राधे राधे दोस्तों। पंदा पूर्वांचल में बलिया जिले का एक छोटा सा गांव। यदि मैं आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो हो सकता है कि पंदा एक छोटा सा गांव है, परंतु यदि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों के विषय में बात करूं, उनके बीच का आपसी प्रेम, आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति भाव की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पंदा एशिया का सबसे सुंदर गांव है। छोटा है पर सुंदर है। यहाँ पर मैंने मानव मूल्य देखे हैं, लोगों के अंदर वो संस्कार और गुण देखे हैं जो मैंने कहीं नहीं देखे। पंदा गांव में सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोग बड़े घुल मिलकर रहते हैं। कोई भी त्यौहार हो, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग मिलकर मनाते हैं उसे। पंदा गांव में प्रमुख 3 मंदिर है: राधे कृष्ण मंदिर, बुढ़वा बाबा मंदिर और बजरंगबली का मंदिर। ये तीनों मंदिर विधि विधान के साथ स्थापित किए हुए हैं और लोगों की सदैव ही यहाँ भीड़ देखने को मिलती है। सुबह शाम लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। जब भी कोई प्रमुख त्यौहार आता है इन तीनों मंदिरों में, जैसे जन्माष्टमी आती है, शिवरात्रि आती है या बजरंगबली का जन्मोत्सव मनाना होता है, सभी लोग मिलजुल कर इन मंदिरों पर त्यौहार मनाते हैं। पंदा गांव में किसी घर कोई विपदा आ जाए, कोई बिटिया की शादी है, शादी नहीं हो रही है, पैसे की कमी है माँ बाप के पास, तो लोग मिलकर, मैंने देखा है अपनी आंखों से, लोग मिलकर उस माँ बाप का सहयोग करते हैं, कुछ पैसे दान करते हैं आपस में मिलाकर और बिटिया की शादी हो जाती है। तो ऐसे हैं मेरे गांव के लोग। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि पंदा मेरा पैतृक गांव है, मेरे माता पिता का जन्म हुआ था इस गांव में, खुद मेरा जन्म हुआ है इस गांव में नहीं। कुछ चीज़ें मैंने देखी है इस गांव में जो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी। लोगों के बीच का प्रेम, उनके बीच का सामंजस्य, उनके बीच का मिलनसार होने का भाव मैंने सिर्फ यहीं पर देखा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सिर्फ पंदा गांव में होता है, पर हाँ, जो मैंने देखा है अब तक, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हों। ये मैं एक विचित्र बात है जो पंदा गांव के बारे में कह सकता हूँ। पंदा गांव के आसपास अगर कोई बड़ा शहर की मैं बात करूँ तो सिकंदरपुर है। सिकंदरपुर तहसील है पंदा का। पंदा गांव से सिकंदरपुर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। पंदा गांव एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक में 3-4 छोटे छोटे गांव आते हैं, जैसे बिछीबुझ, मेदा, धनेजा, किकोरा। तो दोस्तों, बड़ा ही सुंदर गांव है पंदा। आपको कभी समय मिले तो जन्माष्टमी में इस गांव में आइए, आपको भगवान की भक्ति का अद्भुत दृश्य मिलेगा। जन्माष्टमी का त्यौहार इस गांव में 3 दिनों तक मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन हम भगवान के लिए व्रत रखते हैं, रात को 12 बजे उपवास तोड़ते हैं और भगवान की पूजा अर्चना होती है। दूसरे दिन बाल गोपाल का डोल पूरे गांव में घुमाया जाता है। ये डोल घर घर तक पहुंचती हैं लोगों के, और लोग अपने घर से ही अगरबत्ती और पूजा सामग्री लेकर बाल गोपाल को खिलाते हैं, पालने में झुलाते हैं और इस तरह से बाल गोपाल या भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। तीसरे दिन जन्माष्टमी में भंडारा का आयोजन किया जाता है मंदिर पर। इस भंडारे में लगभग 2 या 2,500 लोग हर साल शामिल होते हैं। 2025 में होने वाले इस भंडारे में मैं उम्मीद करता हूं कि 3 से 4,000 लोग शामिल होंगे। तो दोस्तों, ऐसा है हमारा पंदा गांव, मानव मूल्यों और मानवों के बीच प्रेम से भरा हुआ। तो कभी आप आइए इस गांव में, यदि आपको समय मिले, और आप पाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं, मेरी पूरी पूरी बात 100% सच है। इस गांव में आने पर आपको निश्चित रूप से सुकून मिलेगा, एक ऐसे शांति का अनुभव होगा जो आपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं किया है। राधे राधे।